अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको कुछ मोटेशंस के बारे में बताया, इस वीडियो में आपको सबसे पहले जो रा है हमारा, इसको बहुत सी ज़बानों में इसके नाम लिए जाते हैं। जैसे कश्मीरी रा कहते हैं, पहाड़ी कहते हैं, ठीक है, रा पैरट कहते हैं, मुस्लिम पैरट कहते हैं। हर जगह का, हर एरिए ने अपना एक अलहदा स्पीशी का नाम रखा हुआ है, लेकिन मोस्टली पाकिस्तान में इसको हम रा पैरट कहते हैं। और मार्केट के कुछ लोग इसको मुस्लिम पैरट भी कहते हैं, क्योंकि इसके बच्चे जो आते हैं उनको हम ज़्यादातर हैंड टेम पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। हैंड टेम करने में रा पैरट जो है, इसकी ज़बान जो है वो इंसान की ज़बान की तरह फ्लैट होती है, तो इसकी स्पीकिंग स्किल जो है वो बड़ी अच्छी होती है। ये बड़ा अच्छा बोलता है, ठीक है। ये रा का चिक जो अंडे से बाहर निकलने के बाद तकरीबन 9 माह की एज में ये बोलना शुरू कर देता है, ठीक है। 9 मंथ तक इसकी लर्निंग एज होती है। ये आप लोग अपने पास रखते हैं, तो फिर जैसे जैसे हम इनके पास घर की जो बातें करते हैं या वैसे ही इनसे बात करते हैं, मुखातिब होते हैं, तो वो कुछ ये सीखना शुरू कर देते हैं। इनकी स्पीकिंग स्किल बड़ी अच्छी होती है। तो ये इसके बारे में दूसरी इन्फॉर्मेशन जो है वो ये है कि रा जो है ये मेल और फीमेल, इसकी पहचान ये होती है कि मेल जो है इसके गले में रिंग शो हो जाता है, जो कि तकरीबन 1.5 साल के बाद, मतलब 18 माह में रिंग निकलना शुरू हो जाता है। और जो फीमेल होती है, फीमेल का रिंग नहीं निकलता, फीमेल बगैर रिंग के होती है, ठीक है। इसकी ब्रीडिंग की जो एज होती है, जिसे अडल्ट कहते हैं हम, जिसे जवान होना कहते हैं, वो तकरीबन 2.5 साल में, 2.5 से 3 साल में ये ब्रीडिंग के काबिल होता है, मतलब ब्रीडिंग करने के लिए रेडी होता है ये 2.5 से 3 साल में। और जैसे ये वाइल्ड जंगलों में रहते हैं तो साल में एक दफ़ा ही ब्रीड करते हैं। और फीमेल की एग की एवरेज जो होती है वो 4 तो नॉर्मल होती है, लेकिन कुछ फीमेल्स हैं इसमें रा की जो 5 से 6 तक अंडे देती हैं एक टाइम पे, ठीक है। जैसे हम जो फार्मर हजरात हैं इनसे हम ब्रीडिंग लेते हैं, तो हम इनसे कोशिश करते हैं कि साल में 2 से 3 दफ़ा हम ब्रीड ले लें। जैसे कि फ़ीमेल ने पहली दफ़ा लेइंग की, लेइंग करने के बाद उसने एग्स कंप्लीट किए, हैचिंग की। रा का बच्चा जो है वो अंडे में से तकरीबन 28 दिन के बाद निकलता है, ठीक है। 10-15 जब बच्चे हैच हो जाते हैं, चिक्स, तो हम 10 से 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन ज़्यादा से ज़्यादा इनको पेरेंट्स के पास रखते हैं। फिर उसके बाद हम इनको उठा लेते हैं, ठीक है। जब हम पहले चिक्स जो हैं, पहली ब्रीडिंग जो होती है, उनके बच्चे 20-25 दिन के करके पेरेंट के नीचे से उठा लेते हैं, ठीक उसके 15 से 20-25 दिनों के बाद फ़ीमेल दूसरी दफ़ा फिर लेइंग कर देती है। इसी प्रोसेस को हम कंप्लीट करते करते जो है ना, तो हम इनसे साल में 2 से 3 दफ़ा हम इनसे ब्रीड ले लेते हैं, ठीक है। इनकी जो ब्रीडिंग का टाइम है वो एक्चुअली होता है ठंड में, जिसको हम फार्मर हजरात जो हैं इनको बॉक्सेस देते हैं लेइंग के लिए। वो हम देते हैं आके इनको नवंबर में हम इनको बॉक्सेस इंस्टॉल कर देते हैं, और इनको हम वाइटामिन्स और कैल्शियम देना शुरू कर देते हैं। वाइटामिन्स और कैल्शियम जब हम इनको देना शुरू करते हैं तो तकरीबन 21 दिन हम लगातार देते हैं, किसी भी किस्म के, किसी भी कंपनीज़ के जो अच्छे वाइटामिन्स हैं। वाइटामिन्स जो हैं वो हम पानी में देते हैं, और कैल्शियम जो है वो हम सॉफ्ट फूड पे देते हैं। सॉफ्ट फूड में जिसमें एप्पल है, ठीक है, मिक्स सीड का सॉफ्ट फूड भी बनाते हैं हम। एग ब्रेड में हम सॉफ्ट फूड को यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे चना होता है काला, उसको हम बॉयल करके हम उस पर भी सॉफ्ट फूड डाल के इनको सर्व करते हैं, ठीक। तो इसके साथ साथ ये ब्रीडिंग के लिए रेडी हो जाते हैं, और आफ्टर अ मंथ, बॉक्सेस इंस्टॉल करने के तकरीबन 1 माह के अंदर बर्ड जो हैं वो अपनी ब्रीडिंग के लिए रेडी होते हैं, वो लेइंग करना शुरू कर देते हैं। तो जैसा कि इनका ब्रीडिंग सीज़न मैं आपको बता रहा था कि अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट करते हैं हम, तो अप्रैल में
मार्च अप्रैल मई तक हम इनसे ब्रीड लेते हैं। मई के मिड में जाके गर्मी शुरू हो जाती है, तो फिर हमारी कोशिश होती है कि हम गर्मी की वजह से बर्ड डिस्टर्ब होता है, क्योंकि टेम्परेचर बाहर आपका आउटसाइड का और शेड का टेम्परेचर जो है वो बढ़ चुका होता है। तो हमारी कोशिश होती है कि हम अब इनके बॉक्सेस जो हैं ना वो उतार दें, बर्ड को हम फ्री कर दें, क्योंकि 2 से 3 दफ़ा ये ब्रीड कर चुके होते हैं। तो ऐसे हम फिर इनको फ्री कर देते हैं और फिर इनको हम कोशिश करते हैं कि फ्लाइंग में छोड़ दें। केजेस में जिन केजेस में रहते हैं उन केजेस के साइज़ जो होते हैं वो 2.5 फुट ऊंचा होता है, 2.5 फुट चौड़ा होता है, तकरीबन 4 फीट लंबा होता है। लेकिन रॉ पैरेट ऐसा है कि इनको हम 6 फुट का केज भी दे दें ना, तो ये केज में फ़्लाइंग नहीं करते, ठीक है ना। एक तो फ्लाइंग ना करने की वजह से इनके मसल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते। फिर हम ब्रीडिंग सीज़न को ख़त्म होने के बाद इनको हम केज में से बाहर निकालते हैं, इनको हम फ्लाइंग देते हैं, ठीक है। फ्लाइंग केज में हमें 2 बेनिफिट्स मिलते हैं। एक तो गर्मी ज़्यादा होती है तो हमें एक एक केज में एक एक पोर्शन में पानी का इनका बर्तन धोना, वापस पानी डाल के रखना, एक एक को दाना डालना, ठीक है, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। जो फार्मर हजरात हैं उनके लिए काफ़ी ये मुश्किल होता है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है। तो इसलिए हम इनको फ्लाइंग में छोड़ते हैं। उसका एक बेनिफिट तो ये हो गया कि हम 10 से 15 मिनट में इनको पानी और दाना और फ्रूट वगैरह रख के फ्री हो जाते हैं। और फ्लाइंग में छोड़ने का दूसरा मकसद ये होता है कि फ़ीमेल ने और मेल ने केज में टाइम गुजारा होता है 5-6 माह, तो उसकी वजह से उनकी फ़्लाइंग कम हो जाती है। फ्लाइंग में छोड़ते हैं जब हम, तो बर्ड लंबी फ्लाइंग करता है, ठीक है ना, तो उससे उसके मसल स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और फीमेल को जो फैट का इशू होता है, अगर हम फ्लाइंग नहीं देते तो उसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि फ़ीमेल को फैट आ जाती है, ठीक है। तो फैट आने की वजह से ये होता है कि एग बाइंडिंग का इशू होता है, और एग बाइंडिंग जो है उससे फीमेल एक्सपायर होने का भी डर होता है। तो जब हम इनको फ्लाइंग में छोड़ देते हैं ना, तो फ्लाइंग जब वो लंबी फ्लाइंग करते हैं, रिलैक्स फील करते हैं, एक तो इनके मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, मेल के अनफर्टाइल होने के चांसेस कम हो जाते हैं, और फीमेल के 100% जो फैट्स होते हैं वो बर्न हो जाते हैं। तो जिस वजह से फ़ीमेल को किसी किस्म की एग बाइंडिंग का इशू नहीं आता, ठीक है। ये रॉ के बारे में हम तफसीलन और भी बात करेंगे, इनकी डाइट के बारे में, हर चीज़ के बारे में। इस वीडियो में आप देख रहे होंगे मैंने रॉ को भी मेंशन किया है, साथ में रिंग नेक को, ग्रीन रिंग नेक को। और ग्रीन रिंग नेक हम लोगों ने लगाया होता है फोस्टर करने के लिए, ताकि रॉ के एग्स जो हैं हम उठा के ग्रीन रिंग नेक को फोस्टर कर दें। और ग्रीन रिंग नेक जो है वो रॉ के एग्स को हैचिंग भी करता है, और रॉ के चिक्स जब निकल आते हैं एग्स में से तो उनको फीड भी करवाता है, ठीक है, फोस्टर करने के लिए। और अभी आप जो ये जो देख रहे हैं ये सन किन्योर है, ठीक है। सन किन्योर भी बहुत अच्छा बर्ड है, बहुत शार्प कलर्स होते हैं इसके, ठीक है। लेकिन एक बात है कि सन किन्योर जो है वो ज़्यादा शाउटिंग करता है, शोर बहुत ज़्यादा करता है ये, ठीक है। और बर्ड बहुत फ्रेंडली है। कनौर फैमिली जो है ना, जिसमें सन किन्योर हो गया, ठीक है, इसमें येलो साइडेड कनौर, ग्रीन चीक कनौर, पाइनएप्पल कनौर, ब्लू टर्क्वाइज कनौर, वायलेट कनौर, लटीनो सन चीक कनौर, अमेरिकन डिल्यूट, इसकी बहुत सी मोटेशंस हैं, ठीक है। सन किन्योर जो है वो ब्रीडिंग के लिहाज से भी सबसे अच्छा है। एक साल में तकरीबन 4 से 5 दफ़ा ये ब्रीड कर जाता है, ठीक है। और इनकी एग एवरेज भी बहुत